आज प्राकृतिक समस्या के अंतर्गत मैं उस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ जो महत्वपूर्ण है। मनुष्य अपना जीवन जीने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए या दुनिया के लिए, क्योंकि अच्छी तरीके से जीवन जीने के लिए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे कुछ नियम कहें, कायदे कहें, कानून कहें, बनाता जरूर है। हमसे पहले वाले जो हमारे पूर्वज रहे उन्होंने भी बनाया होगा और हम भी बनाते हैं और आगे भी आने वाली पीढ़ी बनाएगी। कुछ ना कुछ कायदे कानून तो बनेंगे ही। बस यही कायदे कानून को मैं कानून व्यवस्था कह रहा हूँ। कानून व्यवस्था, लॉ। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। कोई भी कानून बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए बहुत बारीक सोच की जरूरत होती है और सभी मानव का कल्याण उस नियम पर हो सकता है जो कानून समता, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित होता है। क्योंकि सभी मानव चाहता कि मैं स्वतंत्र हूँ, स्वयं चाहता मैं स्वतंत्र हूँ, दूसरे को स्वतंत्र रखना नहीं चाहता है। समानता और समता, मैं इन पर अधिक चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ, ये आप समझिएगा। केवल आपका ध्यान इस विषय को लिए जा रहा हूँ कि ये भी बहुत जरूरी है। और मैं बस यही कहूँगा कि कोई भी कानून व्यवस्था को आप बहुत बारीक से अगर देखिए, या अपने ही जो आप नियम बनाए रखते हैं, अपना एटीट्यूड कहिए या जो भी अपने सिद्धांत कहिए, वो सिद्धांत भी नियम ही होते हैं, तो गौर से देखिएगा। जो अब से पहले कानून बने हैं या बनते हैं या बनते रहेंगे, गौर करिएगा, वो इन्हीं के आसपास ही घूमते रहे। क्रोध, घमंड, लालच, मोह, काम वासना, ये शब्द नहीं है, ये व्यवहार की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप मानव के व्यवहार को अगर अच्छी तरीके से समझें तो मानव का व्यवहार इन्हीं व्यवहारों से होता है, निकलता है या करता है। तो इनकी अधिकता को बैलेंस करने के लिए ही कानून होता है। आप गौर करिए, कोई भी कानून कि इनकी अधिकता ना करे मानव, यानी ए अगर ताकतवर है तो बी पर अत्याचार न करे, इनके अभाव में आकर, इनके प्रभाव में आकर इस पर अत्याचार ना करे। बस यही सारे नियम, कायदे, कानून इसी के आसपास घूमते रहते हैं। क्योंकि मानव की आवश्यकता होती है तो पूर्ति करेगा ही। तो जब वो आवश्यकता की पूर्ति करेगा तो मानव जितना उसको जरूरत है उतना तो कर ले, मान ले। लेकिन मानव में ऐसा है कि वो अधिक इकट्ठा करता है, अति कर जाता है। तो उसी अति को रोकने के लिए ही कानून, कायदा, सिद्धांत, नियम, जो भी कहें आप, बहुत से नाम हैं उसके, एक एक चीज़ को अलग तरीके से हम देखते हैं, मानते हैं। तो जो
नियम होते हैं वो इन्हीं के आसपास ही घुमा करते हैं, इन्हीं के आसपास ही घूमते रहते हैं। तो आप कानून व्यवस्था को भी समझिएगा क्यों ज़रूरी है और बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीना सभी चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कानून व्यवस्था विषय को भी अपने जीवन में अध्ययन करेंगे। और ये तो आज का हो गया, और प्राकृतिक समस्या के अंतर्गत और भी विषय आते हैं, उनको आप अध्ययन करिएगा। इसके बाद मैं एक संगीत पर भी बात करूंगा कि मानव जीवन में संगीत का क्या महत्व है, गीत का क्या महत्व है। और जो मेरा प्रिय सब्जेक्ट है गणित, उस पर बाद में चर्चा करूंगा। तो मेरा दूसरा भाग जो है प्राकृतिक समस्या, अब संगीत के बाद समाप्ति समझिए उसको, और भी जो विषय हैं आप अपने हिसाब से उनको समझिएगा, क्योंकि सारे विषयों को चर्चा हम कब तक करते रहेंगे। थोड़ा बहुत काम आप भी करिए। इसके बाद जो हमारा तीसरा पार्ट होगा रिश्ते, मतलब रिश्तों पर बात करेंगे। तब जाकर मानव के जो मानव का मस्तिष्क है, जो मानव का जीवन है, जो मानव का शरीर है, जो मानव की फीलिंग है, वो इन्हीं तीनों अवस्थाओं से होकर गुजरती हैं। और मानव अपना जीवन जो जन्म और मृत्यु के बीच में जो यात्रा करता है, वो इन्हीं स्थितियों से गुजरते हुए फीलिंग प्राप्त करता रहता है और एक अच्छी फीलिंग पाने के लिए प्रयास करता रहता है। दुख कोई नहीं चाहता है, सुख सभी चाहते हैं। दुख का ना होना ही सुख होता है, यानी दुख की मात्रा बहुत कम हो जाए वही सुख है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे पिछले वीडियो भी देखे होंगे और ये भी देख रहे हैं, और इससे आपके सोचने का नज़रिया बदला होगा और आप अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे और दूसरों के जीवन को भी अच्छा बनाने में सहायता करेंगे। और मैं फिर से कहूँगा कि आप मेरी बातें आंख बंद करके मत मानिएगा, बिल्कुल मत मानिए जब लग आपको हमारी बातें सही नहीं। मैं आपकी समस्या हल नहीं कर रहा हूँ, और ना कर सकता हूँ, केवल समस्या की ओर इशारा कर रहा हूँ। आपकी समस्या इन्हीं में से कोई दिन पर दिन होती रहती हैं, आप करते रहते हैं। समस्या खत्म बिल्कुल नहीं होंगी, लेकिन कम करना है, कम करके संघर्ष करते हुए अच्छी जिंदगी जीना है। तो बस, धन्यवाद।